कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम लोग जियांग परिवार की नौकरानी होगी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल है। इन 3 सालों में जीवित रहोगी या मरोगी, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। वेन्यान जियांग परिवार में आ गई। क्या सच में 2 लाख रुपए मिलेंगे? मैं और तुम, हम दोनों अनाथालय में बड़े हुए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारे पास ये पैसा आ जाएगा तो तुम अपने भाई का ऑपरेशन करवा सकोगी। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या देख रही हो? मालकिन को प्रणाम करो। मालकिन, 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 मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं मरना चाहती। तुझे माफ कर दूं? जब तुम मेरे पति के बिस्तर पर चढ़ रही थी, तब तुझे मेरी माफी की चिंता क्यों नहीं हुई? क्या तुम मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही थी? जियांग परिवार की मालकिन बनने की? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं किया। मैं तेरा यह चेहरा बर्बाद कर दूंगी, फिर देखो कैसे मेरे पति को लुभाती है। नहीं, आह। बेहोश हो गई। पुराना नियम, उसे बाहर फेंक दो और बेच दो। मैं उसे राजधानी में फिर कभी नहीं देखना चाहती। उसका अंजाम याद रखो, जियांग परिवार के पुरुष, चाहे मालिक हो या दोनों बेटे, तुम जैसी नीच लोगों के लिए नहीं है। समझी? जी। 3 साल की अवधि पूरी होते ही मैं तुरंत यह निर्भक्षी जगह छोड़ दूंगी। वेन्यान, तुमने स्कर्ट इतनी ऊपर क्यों खींच ली? मालकिन ने देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी। अरे, मुझे मत छुओ। सुनो, क्या हम अच्छी दोस्त नहीं हैं? बिल्कुल। तो आज से तुम मेरी रात की ड्यूटी ले लो। चीजें मैं तुम्हें दे देती हूँ, मैं चलती हूँ, अच्छा? वेन्यान, तुम फिर कहाँ जा रही हो? अरे, कौन? तुम कौन हो? चुप रहो। तुम घायल हो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। यह आदमी काफी सुंदर है। उसके शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम आराम से ठीक हो जाओ, मैं जियांग परिवार को नहीं बताऊंगी। माफ करना, मैं। मेरी प्यारी यूयू, जल्दी आओ। वेन्यान, कई दिन हो गए, तुम आखिर कहाँ गई थी? इन दिनों मैं दूसरे बेटे के साथ थी, उसे मैं पसंद आ गई हूँ। क्या वेन्यान, क्या तुमने 3 महीने पहले नहीं देखा? मालकिन द्वारा बाहर निकाली गई महिला। चिंता मत करो, वह मूर्ख थी, मालिक की नजर नहीं पड़ी। अगर मालिक की नजर पड़ जाती तो उस बूढ़ी और मूर्ख मालकिन का क्या होता? मेरी प्यारी यूनियन, तुम मेरी 1 और दिन की ड्यूटी ले लो, ठीक है? आज रात मैं जरूर दूसरे युवराज को हासिल कर लूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम चिंता मत करो। सुनो, जब तुम रात की ड्यूटी पर हो, इस नकाब को पहन लेना, किसी को पता न चले। और यह जेड पेंडेंट मैं तुम्हें देता हूँ मेरी शुक्रिया के तौर पर। बहुत कीमती है। पकड़ लो, मैं चलती हूँ।
जियांग युवराज, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। पता नहीं उनका घाव कैसा है। वाह, कितना सुंदर। ठीक हो। मैं क्लिनिक से तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ, जल्दी आओ। डॉक्टर ने कहा यह दवा सबसे अच्छी है। बस उसका कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट? मुझे नहीं पता, बस ठीक कर दे तो चलेगा। तुम मेरे लिए दवा क्यों लाए? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बुरा आदमी हूं? दरअसल मैं जानता हूँ तुम कौन हो। क्या तुम भी उन महिलाओं में से हो जो अमीरों से जुड़ने की कोशिश करती हैं? इस जियांग परिवार के नियम बहुत हैं। मालिकों और ड्यूटी वाले नौकरों के अलावा किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। और तुम पिछले आंगन में घाव भरते रहे, इसलिए तुम जरूर हो जियांग परिवार का सुरक्षा गार्ड। मूर्ख लड़की। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ। अगर तुम चतुर होती तो मेरे जैसे सुरक्षा गार्ड के साथ न बैठती। तुम सुंदर हो, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें क्या हुआ? यही तुम्हारा कहा हुआ साइड इफेक्ट है। छोटे गार्ड, तुम मुझे डरा मत दो। तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। गंदे गार्ड, अगर तुमने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दिलचस्प लड़की। दूसरे युवराज, हम कब शादी करेंगे? शादी? नौकरानी, युवराज, तुम्हें लगता है ये उचित है? तुम पैंट पहनकर इनकार कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं कि मैं मालिक को बता दूंगी? जाओ, बता दो। तुम्हें पता होना चाहिए, नौकरानी ने मालिक को बहकाया। उसे बाहर फेंक दो और बेच दो। मैं उसे राजधानी में नहीं देखना चाहती। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जंगली मुर्गी हमेशा जंगली मुर्गी ही रहती है। वो पेड़ की डाली तक नहीं उड़ सकती। आदेश दो, जियांग परिवार की सभी नौकरानियों को इकट्ठा करो। मुझे कल रात वाली औरत को ढूंढना है और फिर उससे शादी करनी है। ये तो बड़े मालिक है। सोंग यूनियन को दिया था। अरे सुना तुमने? कल रात जियांग परिवार के 2 लोग उस खंडहर आंगन में थे। मैंने सुना है जियांग परिवार को यह बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं हमें इसी वजह से इकट्ठा नहीं किया गया? वेन्यान, लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। डरो मत, हम अच्छी सहेलियां हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मालकिन आ रही है, चुप रहो। तुम लोगों की हिम्मत देखो, अभी जियांग परिवार में आए हो
और अपने उस अश्लील स्वभाव को नहीं संभाल पा रहे। खंडहर में जाकर ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कर दी। बताओ, कल रात ड्यूटी पर कौन थी? विनयान, क्या करो, कहीं मैं मर न जाऊं। उस छोटे से सुरक्षाकर्मी ने मेरी जान ले ली। सुरक्षाकर्मी? लगता है सोंग यूनियन को अभी तक पता नहीं। कल रात वह बड़े मालिक थे। अभी तक मान नहीं रही। लगता है सभी नौकरानियों को मरवाना चाहती है। जिसने किया उसी को भुगतना चाहिए। मैं थी। विनयान, तुम। कल मैंने ही तुम्हें ड्यूटी पर लगाया था, इसलिए यह हुआ। घबराओ मत। हम अच्छी सहेलियां हैं। सचमुच चेहरा देखो, कितना मोहक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मर्दों को बहकाती है। आज मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, देखते हैं फिर हिम्मत करती हो। जियांग परिवार के नियम तोड़ने की। नहीं, कल रात असल में मैं खंडहर में थी। एक सुरक्षाकर्मी के साथ संबंध बनाए, मालकिन। आप चाहे तो मुझे मार दें, मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? अभी सामने आ गई? मैं तो उसके साथ मना चाहती हूँ। लेकिन विनयान ने मेरे लिए यह किया। सुरक्षाकर्मी, लगता है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं। आंखें भी खराब हैं। कोई है? मालकिन, इस औरत को बेतरतीब डंडों से मारकर बाहर फेंक दो, ताकि दोनों युवराजों की नजरों से दूर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मालकिन। कल रात। तुम मत बोलो, यूनियन। तुम्हें पिंगान की देखभाल करनी है। लेकिन ऐसा करने से तुम मर जाओगी। एक बार दाव लगाना ही होगा, बड़े युवराज। तुम मुझे निराश मत करना, मारते रहो। अगर कोई उसके साथ मरना चाहता है तो मैं उनकी मुराद पूरी कर दूंगा। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? बड़े युवराज, नमस्ते। वह तो बड़े युवराज। तुम कैसी हो? बड़े युवराज। विनयान, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा नाम विनयान है। डरो मत, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लगता है दाव सही लगा। माफ करना मेरी अच्छी दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वादा किया था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। चलो हम चलते हैं। रुको। याओजिंग, तुम तो जियांग परिवार के बड़े युवराज हो। तुम एक नीच नौकरानी के साथ कैसे उलझ सकते हो? तुम अपनी माँ को मरने के बाद क्या मुंह दिखाओगे? तुम एक बेवफाई से ऊपर आई औरत हो। तुम मेरे जियांग परिवार में किस बड़ेपन का दिखावा कर रही हो? विनयान वह औरत है जिससे मैं शादी करूंगा। चलो हम चलते हैं। रुको। लेकिन कल रात जो तुम्हारे साथ थी, जिसके लिए तुमने जिम्मेदारी लेने का वादा किया था, वह तो मैं थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या? उसके शरीर की खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है। यूनियन, हालांकि हम अच्छी दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरे आदमी पर नजर नहीं डाल सकती। कल रात ड्यूटी पर मैं ही थी। यहाँ तक कि जियांग मैनेजर भी जानता है। कल वास्तव में चेन विनयान की ड्यूटी थी। ऐसी बात नहीं है। विनयान ने कहा था कि उसे काम है, इसलिए मैंने उसे चली। बड़े युवराज, कल रात मैंने जानबूझकर अपना पेंडेंट छोड़ा था। क्या तुमने देखा? यह वाला? यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे मैं अपने होने वाले पति को दूंगी। यह पेंडेंट उसने मेरी ड्यूटी लेने के एवज में दिया था। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। क्या सच में गलती हो गई? बस करो। तुम एक नौकरानी हो और बड़ी बहू बनने का दिखावा कर रही हो। आओ, कोई है? इस नालायक औरत को बाहर खींच ले जाओ। घर में सजा दो। ऐसा नहीं है, मैंने बड़े साहब को धोखा नहीं दिया। आज घर में कितनी रौनक है। जियांग दूसरे साहब, मैं आपको बहुत याद करती हूँ।
बड़े भाई को सच में अपना दिल देने वाली मिल गई है। बुरा हाल है। मैं सच में देखना चाहता हूँ वो नौकरानी जिसने बड़े भाई को आकर्षित किया, वो कितनी सुंदर है। बड़े साहब, मुझे डर लग रहा है। बड़े भाई, यही वो औरत है जिसे तुम पसंद करते हो? वह तुम्हारी भाभी है, थोड़ा सम्मान दिखाओ। भाभी? मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे बड़े भाई को बहकाती रही हो। तुम उसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानती। मैं हमेशा जियांग घर में अपना काम ईमानदारी से करती रही हूँ। दूसरे साहब, बकवास मत करो। इस औरत ने तुम्हें भी बहकाया है? नहीं, बस उसे थोड़ी परीक्षा में डाल रहा था। बड़े भाई, जोर लगाओ। मैं शादी की दावत का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। वेन्यान, चलो हम चलते हैं। मालकिन, अब क्या करें? अगर वह नौकरानी से शादी करना चाहता है तो करने दो। जब मालिक वापस आएंगे वह खुद देख लेंगे। केवल मेरा बेटा शिपेंग ही पूरे जियांग घर का वारिस बन सकता है। अब तुम यहां रहोगी, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। साहब, यही है, यह सोचने की वजह से। क्या है? जहां तक मुझे पता है ये डिजाइन केवल वही बना सकती है। अभी कहाँ है? तहखाने में घर के नियम के अनुसार सजा पा रही है। तुम कुछ और क्यों नहीं करती? बड़ी बहू बनने का दिखावा क्यों करती हो? मैंने नहीं किया। विनयान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यूनियन, क्या हमने यह नहीं कहा था खुशी और गम साथ बांटने हैं? तो फिर तेरा और मेरा, इसमें क्या फर्क है? मुझे याद है तुमने कहा था तुम जियांग घर से डरती हो और यहाँ से जाना चाहती हो। अब मैं बड़ी बहू बन गई हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होगी मैं तुरंत तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे बड़े साहब पसंद हैं। तुम समझौते को ठुकरा रही हो। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ मुर्दे का मुंह ही राज छुपा सकता है। नहीं। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं सिर्फ यूनियन के लिए चिंतित थी। तुम्हारा भाई अभी भी मेरे हाथों में है। अगर सच बोला तो मुझे नहीं पता कि वह जिंदा होगा या नहीं। धीरे, सावधान। यह एहसास इतना परिचित सा लगता है। बड़े साहब, माफ कीजिए। मैं जानबूझकर जियांग परिवार के नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ उसकी चिंता कर रही थी। भले ही उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की हो, लेकिन वह अभी भी मेरी अच्छी दोस्त है। यह रुमाल तुम्हारा है? हाँ, रुमाल मेरा है बड़े साहब। तुम्हारा है। मेरी जानकारी के अनुसार पूरे जियांग परिवार में सिर्फ सोंग यूनियन ही इस तरह की कढ़ाई कर सकती है। यह यूनियन ने मुझे दिया था। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे खुद बताओ। मेरा है। यूनियन, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रही हो और मेरी जगह लेकर उसे लुभाना चाहती हो? मैं उससे बात कर रही हूं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। ठीक है यूनियन, तुम उसे बताओ, तुम उसे समझाओ। तुम्हें सच बोलना होगा। अपने भाई के बारे में सोचो। जी विनयान, मैंने तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा था। तुम जो कर रही हो, क्या वह मेरे साथ ठीक है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्या मुझे एक एक करके साफ साफ बताना पड़ेगा? कहाँ से शुरू करूं? शिफ्ट की जगह लेने से शुरू करें। किस शिफ्ट की जगह? शिफ्ट की जगह। यूनियन, क्या तुम पिंगान को भूल गई? मैंने तुम्हें शिफ्ट की जगह लेने के लिए कहा था ताकि तुम पिंगान की देखभाल कर सको, और मैंने उसके लिए घर भी बदलवाया। मैं सोच रही थी कि जब तुम आराम करोगी तो तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। वह पिंगआन को कहाँ ले गई? मुझे तुम लोगों के बीच के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने अभी कहा कि यह रुमाल आपका है, यानी
पहले रात की ड्यूटी पर आप ही थे, है ना? बस आप चाहें तो बताइए, मैं आप पर विश्वास करूंगा। यह मेरा है, लेकिन मैंने इसे पहले विन्यांग को दे दिया था। माफ कीजिए बड़े साहब, पिंगआन मेरा सबसे करीबी है। मुझे चिन विन्यांग के मुंह से उसका पता लगाना ही होगा। क्या? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। हम अक्सर एक दूसरे को तोहफे देते हैं। आप उस पर और गुस्सा न करें। मुझे लगता है वह एक पल की कमजोरी थी जिससे उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की। बड़े साहब माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। क्या सच में ऐसा है? मुझसे सच बताओ। हाँ, मुझे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने गलती की और विन्यान की जगह ले ली। बड़े साहब, मैंने गलती कर दी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे निकाल मत दीजिए। मुझे सच में पैसे चाहिए, अपने भाई के इलाज के लिए। हाँ बड़े साहब, वह मेरी अच्छी दोस्त है। मुझे यूनियन की जरूरत है। आगे। मुझे उसकी देखभाल के लिए भी चाहिए। क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है, तुम आगे से सिर्फ विन्यान की देखभाल करोगी जी, और आगे से किसी और का रूप धरने की कोशिश मत करना। अगली बार जियांग परिवार से निकाल दिया जाएगा। मेरी प्यारी यूनियन, बस तुम मेरी मदद करो बड़े साहब को पाने में। मैं तुम्हें पिंगआन से मिलवा दूंगी। दीदी मुझे बचाओ, मुझे दीदी चाहिए। पिंगान। विन्यान, मैंने तुम्हारे लिए सच छुपा लिया है। तुम उन्हें कहो कि पिंगान को और मत मारो। पिंगान का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो फिर आगे से बड़े साहब से मत मिलना, नहीं तो पिंगआन पर गिरने वाली मुट्ठी नहीं, बल्कि चाकू होगा। पिंगान, तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें जरूर बचाएगी। रुको, बड़े साहब, मेरे साथ एक जगह चलो। बड़े साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या मेरे साथ आने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे खुशी होगी। यंग मास्टर, जाओ, उसे नया कपड़े पहनाओ। बदलो, फिर से बदलो। बड़े भाई, अच्छा है, तुम और विन्यान का शरीर एक जैसा है, और अच्छी दोस्त भी उसे जरूर पसंद आएगा। विन्यान। सोंग यूनियन, होश में आओ। चाहे तुम बड़े भाई को कितना भी पसंद करो, दूरी बनाए रखो। पिंगआन अभी भी चेन विन्यान के हाथ में है। इसे पैक करो और सीधे जियांग घर भेज दो। तो मैं पहले इसे बदल लेती हूँ। जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें दे दिया। पता है मैं वेनयान से क्यों शादी करना चाहता हूं? क्योंकि वह मुझे अलग महसूस कराती है। उस दिन वह क्लिनिक से दवा लेकर आई और मेरे घाव को साफ किया। वह मेरे लिए सबसे खुशी और गर्मजोशी भरा दिन था। वह भी मुझे पसंद करता है। अगर मैं उसे सच बताऊं, क्या वह मेरी मदद करेगा पिंगआन को बचाने में? सब ठीक है। वह वेनयान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब क्यों जाना चाहता हूं? बड़े भाई, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस दिन छोटे आंगन में तुमसे मिलने वाली मैं थी, क्या तुम मानोगे? मुझे याद है मैंने तुम्हें निकालने के लिए। वेनयान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जियांग घर से निकाल दूंगा। वरना मैं तुम्हें जियांग घर से निकाल दूंगा। मैं मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि तुम वेनयान से सच्चा प्यार करते हो या नहीं। गाड़ी में चढ़ो,
शाम होने वाली है। छोड़ो, उसने मुझे धोखेबाज समझ लिया है। वह मेरी बात कैसे मानेगा? पिंगान को बचाना है तो सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। सुनो, तुम लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? हम लड़कियों को तो वही लड़का पसंद आता है जो उन्हें प्यार और देखभाल दे। यूनियन। हाँ, मुझे तुम पसंद हो। कैसा लगा? क्या वेन्यान को ऐसा इजहार पसंद आएगा? वेन्यान, बड़े भाई, तुम यह सब उसके लिए कर रहे हो? जब से उसे मेरी पहचान पता चली है, वह बहुत ही संकोची हो गई है। लेकिन वही एकमात्र महिला है जिसने मेरा दिल छू लिया। मुझे उसे खुश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बड़े बाबू के दिल में अब सिर्फ चेन वेन्यान है। मैं क्या हूँ? यह तुम्हारे लिए है। इसे आज मेरे साथ रहने का इनाम समझो। धन्यवाद बड़े बाबू। मुझे आखिरी बार यह उपहार लेने दो। तुम्हारा उपहार। तुम नीच औरत, मेरी पीठ पीछे बड़े बाबू को बहकाती हो। क्या तुम बनना चाहती हो? विन्यान, नहीं, बड़े बाबू ने सिर्फ मुझसे तुम्हारी पसंद के बारे में पूछा था। क्या सच में? तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम भी तो मेरी जगह लेकर बड़ी बहू बनी हो। मैंने तुम्हारे रहस्य को छुपाया, यह तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तुम समझोगी। कोई है? उस मूर्ख को यहाँ लेकर आओ। दीदी, लगभग भूल ही गया, वेन्यान को बाहर बुलाना था। तुम पिंगान को मत छुओ, उसकी अभी सर्जरी हुई है। अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो? जब बड़े बाबू को बहकाती थी तब अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचा? मारो इन्हें। दीदी बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। विन्यान, मुझे लग रहा है। मत मारो, वह तुम्हारा भाई भी है। ऐसा करोगे तो वह मर जाएगा। मेरा भाई? वह जियांग परिवार की दौलत के सामने वह सिर्फ एक चींटी है जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। तुम भी। क्यों? वेन्यान दीदी, तुम पिंगान को क्यों मार रही हो? छोटे शैतान, मेरी रोटियां भी चुराने की हिम्मत करते हो? क्या जान से प्यारे नहीं हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोटे शैतान। चाचा, कृपया मत मारो, रुक जाओ। मैं उनकी रोटियों का पैसा चुका दूंगा। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हम दोस्त बन जाते हैं। विन्यान, मैं फिर कभी बड़े बाबू से नहीं मिलूंगी। कृपया पिंगान को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। रुको, मुझे याद आया कि तुम और सोंग पिंगान सगे भाई बहन नहीं हो। तुम लोगों की मुलाकात अपहरणकर्ताओं से भागते समय हुई थी। चलो ऐसा करते हैं, तुम बड़े बाबू से कहो कि तुम सोंग पिंगान से शादी करना चाहती हो। कैसा रहेगा? जब शादी होगी तो मैं तुम्हें जाने से कैसे रोक सकती हूँ? तुमने क्या कहा? विन्यान मिस बीमार हैं, दवा लेकर अभी सोई हैं। बड़े साहब, वेन्यान मिस के लिए पटाखे तैयार है। ठीक है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, वेन्यान मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। वाह, कितना सुंदर! वेन्यान मिस के नाम का संक्षिप्त रूप। हे भगवान, बड़े साहब ने कितनी मेहनत की है। सोंग यून्यून, तुमने देखा? बड़े साहब के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और तुम बस एक सस्ती नौकरानी हो। हाँ, अभी बड़े साहब के दिल में सबसे महत्वपूर्ण विन्यान ही है ना? वेन्यान दीदी, मुझे डर लग रहा है। कैसा है? सोचा क्या? तुम्हारे भाई की जान तुम्हारे हाथ में है। विन्यान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पिंगान को मत छूना।
पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। ले चलो। नहीं, मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? पिंगान, दीदी को मत छोड़ो। हट जाओ। चिंता मत करो, शादी के दिन मैं वादा करता हूँ वह सही सलामत तुम्हारे सामने होगा। चिंता मत करो। यूनियन, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। जल्दी से घूंघट पहन लो, मालकिन न देख ले। ऐसा कैसे हो सकता है? वेन्यान। हाँ, यही वह वेन्यान है जिसे मैं याद करता हूँ। बड़े साहब, मैं सोंग यूनियन हूँ। तुम वेन्यान नहीं हो, लेकिन वह मेरी यादों वाली औरत ज्यादा लगती है। आखिर हुआ क्या है? माफ कीजिए बड़े साहब, मैं सच नहीं बता सकती। पिंगान मेरा इंतजार कर रहा है। 2 महीने पहले क्या तुम सच में दक्षिण आंगन में आई थी? सोंग यूनियन, तुम मेरे सामने। कोई चाल न चलना। नहीं, नहीं। सच में नहीं, लेकिन तुमने पहले कहा था। तुम ही दक्षिण भवन की औरत हो। आखिर क्यों अचानक पलट गई? सोंग यूयू, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन? चाहे तुम्हारी खुशबू हो या तुम्हारा व्यवहार, साफ है कि तुम ही वो औरत हो। लेकिन चिनवेन्यान ने नहीं बताया। मुझे बताओ, आखिर क्यों? जंग सहायक, बड़े साहब, वह नहीं बताती तो तुम जाकर पता लगाओ। दक्षिण भवन में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जांग परिवार के पास है। बुरा हाल है, अगर सीसीटीवी में मैं और छोटे साहब साथ दिखे तो सब खत्म। मैं तुम्हें सिर्फ 3 घंटे देता हूं। 2 महीने पहले की नौकरानी का पता लगाना ही होगा। क्या वह चिनवेन्यान थी या सोंग यूयू? जी। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करोगे? मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, अगर तुम सच बोल रही हो। शायद। क्या मैं एक बार फिर दाव लगा सकती हूँ? मुझे दीदी चाहिए। दीदी। यह पिंगान की आवाज है। रुको, क्या हुआ? यह सुरक्षा गार्ड जियांग परिवार से चोरी कर रहा था, पकड़ा गया। यूयू को भी पता है ना? वह पिंगान से मुझे धमका रही है, लेकिन अगर बड़े साहब मेरी बात मान लें तो पिंगान सुरक्षित हो जाएगा। जल्दी ले जाओ, यहाँ आंखों के सामने न रहो। जी। उन्हें जाने मत दो। बड़े साहब, बैग में मेरा भाई पिंगान है। उन्होंने पिंगान से मुझे धमकाया। क्या? नहीं बड़े साहब, यह सच में सिर्फ एक जियांग परिवार से चोरी करने वाला छोटा सुरक्षा गार्ड है। या नहीं, खोल कर देख लो। बड़े साहब मत खोलो, यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। खोलो। चिनवेन्यान, अब तुम मुझे धमका नहीं सकती। पिंगान को बचाने के बाद मैं सब कुछ सच सामने ला दूंगी। बड़े साहब देखिए, मैंने कहा था, यह सिर्फ एक मानसिक रूप से अस्थिर सुरक्षा गार्ड है। यूयू का भाई कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरा भाई पिंगान कहाँ है? तुम लोगों ने पिंगान को कहाँ छुपा दिया है? कहाँ छुपा दिया है? पिंगान। पिंगान अभी भी उसके पास है। युवराज, सीसीटीवी चेक कर लिया गया है। सीसीटीवी पर दिख रहा है कि जब आप दक्षिण भवन गए थे, सोंग यूनियन और चिनवेन्यान दोनों ही जियांग परिवार के गेट से निकलकर दक्षिण भवन की तरफ गए थे। बस हो गया। अगर बड़े युवराज को पता चल गया कि मैं ही नकली हूँ तो मेरी सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी। बड़े युवराज, कृपया उनकी बातों पर विश्वास न करें। उस रात दक्षिण भवन में आपकी देखभाल करने वाली मैं ही थी। आपने मेरा पहला प्यार भी छीन लिया। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तो यह तक नहीं कहा कि उस रात की औरत तुम नहीं थी। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में नकली हो? मैं बड़े युवराज को धोखा कैसे दे सकती हूँ? वाह, वही है जिसने मेरी पहचान चुराई है। जल्दी से बड़े युवराज को समझा दो। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। चिंता मत करो, शादी के दिन मैं गारंटी देता हूँ कि वह सही सलामत तुम्हारे सामने होगा। मैं क्या करूं? हम इस विवाह से कहीं सीसीटीवी है।
हाँ है। वीडियो थोड़ा डैमेज है, इसे रिपेयर करने में थोड़ा समय लगेगा। बेहतर होगा बड़े युवराज पहले घर जाकर आराम कर लें। ठीक है। क्या करूं? बड़े युवराज को सच्चाई कभी नहीं पता चलनी चाहिए। बड़े युवराज, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूं। बेबी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारे होने से पापा जरूर मम्मी पर विश्वास करेंगे। बड़े युवराज, वीडियो रिपेयर हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन मुझे धोखा दे रहा है। चेक करने की जरूरत नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं। उस रात वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? माफ कीजिए बड़े युवराज, मैंने बहुत सरल सोचा था। चेन विन्यान ने पिंगैन को छुपा रखा है। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। विन्यान ने कहा था कि अगर आज बड़े युवराज को सच्चाई पता चल गई तो वह मरते दम तक सोंग पिंगैन को भी अपने साथ ले जाएगी। मैं समझ गया। यह तुम्हारी गंदी जिंदगी की वजह से है। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि बच्चा किसका है, इसीलिए तुम मेरी पहचान चुरा ली हो। बड़ी बहू बन गई। बड़े बाबू, आप बिल्कुल भी इस चाल में न आएं। वह सच कह रही है। हाँ, वह आदमी कौन है, बताओ। उसका नाम पिंगान है। वह मेरा बचपन का दोस्त है। मेरे पेट में उसी का बच्चा है। मेरी जिंदगी में उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बहुत खूब, उसके सिवा किसी और से शादी नहीं। सोंग यूनियन, क्या तुम्हें लगता है बार बार मुझे धोखा देना बहुत मजेदार है? मैंने नहीं किया। नहीं किया? मुझे लगता है तुम बड़ी बहू बनने की चाहत नहीं छोड़ रही हो। बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती दे रही हो। बचाओ, मेरी जान बचाओ। चले जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। बड़े बाबू, वीडियो देखेंगे? क्या देखना है? वह किसी और का बच्चा पाल रही है। वह उस रात की औरत कैसे हो सकती है? हम तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। इनाम में मैं खुद तुम्हें उस मूर्ख से शादी करवा दूंगी। अच्छी तरह तैयारी करो। चेन विन्यान, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बड़े बाबू, आप और मत पीजिए। ज्यादा पीने से सेहत खराब होगी। मेरी राय में सोंग यूनियन वो औरत सच में नालायक है। बड़े बाबू का उसे पसंद करना उसकी खुशकिस्मती थी। उसने बड़े बाबू को नहीं चुना, बल्कि एक मूर्ख से शादी करने चली गई। क्या? मूर्ख? एक सामान्य इंसान एक मूर्ख से शादी क्यों करेगा? नहीं, मुझे साफ साफ पूछना होगा। यह वेन्यान है। तुम आ गई, शुक्रिया मेरी छोटी परी। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। आगे से तुम बड़े भाई के सामने मेरे लिए संदेश पहुंचाना। जब मैं जियांग परिवार का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, तुम ही एकमात्र मालकिन होगी। अगर मैं नहीं मानूं तो तुम्हारे पास चुनने का कोई अधिकार नहीं होगा। आखिरकार जिस रात बड़े भाई को तुम पर क्रश हुआ, तुम मेरे नीचे रो रो कर माफी मांग रही थी। चिया, याओजिंग, यह शिपेंग का कमरा है। तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है। हाँ, जियांग याओजिंग, विन्यान रात के समय कैसे जियांग शिपेंग के कमरे में जा सकती है? क्या मैंने गलत देखा? आखिरकार भविष्य में जियांग परिवार का उत्तराधिकारी केवल शिपेंग होगा और तुम मेरे बेटे के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। क्या सच में? तो सौतेली माँ, जोर लगाओ, क्योंकि जियांग परिवार के बुजुर्ग किसी हरामी को सत्ता में नहीं आने देंगे।
बड़े बेटे सोंग यूनियन के पास अब भी जा रहे हैं। बेशक जाना है। छोटी बहू हमेशा छोटी बहू ही रहेगी। तुम होती कौन हो? जियांग परिवार का भविष्य केवल मेरा और मेरे बेटे का होगा। नहीं, ऐसे चोरी छिपे मिलना बहुत खतरनाक है। कोई उपाय सोचना होगा। महोदया, जियांग याओजिंग को नुकसान पहुंचाना आसान है। यह मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा जहर है। खाने से धीरे धीरे इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, धीमी मौत। मैं चाहती हूँ तुम मौका देकर जियांग याओजिंग की शराब में मिला दो। यह व्यंजन सुश्री ने तुम्हारे लिए तैयार की है, शादी की पोशाक। बड़े बेटे, आखिरकार हमारा कोई भविष्य नहीं। सोंग यूनियन, बड़े बेटे, बाहर जाओ। सुना है तुम एक मूर्ख से शादी कर रही हो। अगर पछतावा हो, मैं मदद कर सकता हूं। बड़े बेटे किस हैसियत से मेरी मदद करेंगे? विन्यान के मंगेतर के रूप में। जिनमें न होती तो भी मैं तुम्हारी मदद करता, बस दोस्त की तरह। केवल दोस्त। बड़े बेटे, तुम वापस चले जाओ। यह शादी मुझे करनी ही है। तुम सोंग यूनियन, दरवाजा खोलो। पिंगान, मेरा थोड़ा और इंतजार करो। कृपया दूल्हा दुल्हन को आमंत्रित करें। अरे दीदी, पिंगान, अच्छा है चेन विन्यान ने इस बार धोखा नहीं दिया। फूल दीदी, सुंदर फूल। कहने की जरूरत नहीं, ये छोटी नौकरानी शादी की पोशाक पहनकर मेकअप करके सच में सुंदर लग रही है। बड़े बेटे, क्या सोंग यूनियन जी, क्या आप सोंग पिंगान से शादी करना चाहेंगी? मैं क्या आप तैयार हैं? क्या हूं? वह तैयार नहीं है। युवराज, आप क्या कर रहे हैं? भैया, क्या आपको फिर से एक नौकरानी पसंद आ गई? हम सोंग यूनियन, आप उनसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या युवराज को सच में मुझसे प्यार हो गया है? मत भूलो, मैं हमेशा से आपको धोखा देती आई हूँ। आपको मुझसे घृणा करनी चाहिए, मेरी बुरी कामना करनी चाहिए, है ना? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, जब तक आप नहीं चाहती। यह शादी मैं करके रहूंगा। युवराज, कृपया और परेशान न करें। मैंने कहा नहीं तो नहीं। मुझे छोड़ दो। युवराज, भगवान की कृपा है। युवराज, होश में आइए। युवराज, सोंग यूनियन, आपने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यह आपकी वजह से होगा। मैंने नहीं किया। महोदया, मैंने नहीं किया। नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज को नुकसान पहुंचाने की? महोदया, मैंने इतना हल्का धक्का दिया, यह कैसे संभव है? सीसीटीवी, आप सीसीटीवी चेक कर सकती हैं। सबने देखा, आपने युवराज पर हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? महोदया, ऐसी झूठी औरत को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है ना? माफ करना मेरी अच्छी दोस्त, तुमने मेरी गलती का ठीकरा अपने सिर फोड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए खूब पैसे जलाऊंगी। सुना है तुम दोनों अच्छी दोस्त हो। यह व्यक्ति तुम्हारे हवाले करता हूं। अरे, इन दोनों को बांध दो। हुआ। युवराज,
विन्यान, मैंने सच में युवराज को जोर से नहीं धकेला। जरूर कोई और वजह है। हम्फ, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे धक्का देने से पहले मैंने उन्हें जहर दे दिया था। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा किया था। चुप रहो। दीदी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया। वे बार बार मेरी पहचान पर शक करते रहे। मुझे हमेशा डर लगा रहता था, इसलिए मुझे दूसरे साहब के पास जाना पड़ा। तुम अभी भी दूसरे साहब से जुड़े हो। तुम बहुत आगे निकल गए हो। आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब तुम उसे देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले बड़े साहब जल्द ही तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जियांग परिवार में जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, उसे मरना होगा। तुम बड़े साहब पर भी हाथ उठाने वाले हो। चेन विन्यान, जल्दबाजी मत करो। तुम पहले खुद और अपने भाई का ख्याल रखो। आओ, इन्हें ले जाओ। नीचे फेंक दो। आ विन्यान, दीदी, विन्यान, पिंगान बेकसूर है। उसे मत छेड़ो, विन्यान। नहीं, आ पिंगान। जल्दी मत करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। क्या सब खत्म हो गया? हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे मजबूत ट्रायंगल। हुर्रे। पिंगान बेकसूर है। नीचे फेंक दो। आ पिंगान, नहीं। यह अस्पताल है, मैं नहीं मरी। तुम आखिरकार जाग गए। मेरे बच्चे। बच्चा सुरक्षित है, चिंता मत करो। तो मेरा भाई? ओह, तुम उस व्यक्ति की बात कर रही हो जो तुम्हारे साथ पानी में गिरा था। वो तुमसे पहले जाग गया। मैंने उसकी देखभाल का इंतजाम कर दिया है। धन्यवाद। लेकिन तुम 3 दिन से बेहोश थी। तुम्हें कुछ पौष्टिक खाना चाहिए। क्या मैं 3 दिन से बेहोश थी? पता नहीं बड़े साहब कैसे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। किस बड़े साहब की बात कर रही हो? पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। नहीं, अगर मैं नहीं गई तो चेन विन्यान और जियांग शिपेंग उसे मार डालेंगे। मुझे जाना होगा। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। खबरों के अनुसार हाल ही में जियांग परिवार के बड़े साहब जियांग याओजिंग अचानक अंधे हो गए हैं। जियांग परिवार के सभी मामले जियांग चेयरमैन के विदेश से लौटने से पहले सभी जियांग परिवार के दूसरे बेटे को सौंप दिए जाएंगे। जियांग शिपेंग को संभालने के लिए। यह सब चेन विन्यान और जियांग शिपेंग की वजह से है। उन्होंने बड़े बेटे की आंखों की रोशनी छीन ली और मेरे भाई को भी मार डाला होता। मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जियांग याओजिंग अंधा हो चुका है और दक्षिणी आंगन में बंद है, और तुम्हारी अच्छी दोस्त चेन वेन्यान पूरी तरह से जियांग शी पेंग के साथ हो गई है। लेकिन सू किंग उसे पसंद नहीं करती। वो जियांग शी पेंग को उससे शादी नहीं करने देगी। चेन वेन्यान, तुम्हारे जियांग परिवार में वापस आने का एकमात्र मौका है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? 3 साल पहले जियांग शी पेंग ने मेरी बहन को मार डाला। मैं जियांग परिवार के दबाव में बदला नहीं ले पाया, लेकिन इस बार मैं उससे खून का बदला लूंगा। चेन विन्यान, मैं वापस आ गया हूँ। मैं वह सब वापस ले लूंगा जो मुझसे छिना गया था। अंदर आओ। कैसा लगा? पसंद आया? दूसरे बेटे, आपने मुझे इतने उपहार दिए हैं, तो क्या हमारी शादी? जियांग परिवार में मेरी शादी का फैसला मैं नहीं कर सकता। ऐसा करो, मेरे पिता आज विदेश से लौट रहे हैं। अगर वे मान जाए, हम तुरंत शादी कर लेंगे। अरे दूसरे बेटे, क्या आप सच में उस औरत से शादी करेंगे? क्या वो लायक है? वो तो बस मेरे मूड पर निर्भर है। एक पालतू कुत्ते जैसी है। कोई है, दूसरे बेटे द्वारा भेजा गया हीरो का हार मुझे पहना दो। इस बार मुझे जियांग परिवार का स्वीकृति जरूर मिलेगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जल्दबाजी मत करो, पहले चाकू नीचे रखो। चेन विन्यान, तुमने इतने बुरे काम किए हैं। तुम मरने लायक हो। अगर तुमने मुझे मार डाला, तुम भी जियांग परिवार से बाहर नहीं जा पाओगे। क्या तुम बड़े बेटे से मिलना नहीं चाहती? उसके पास ज्यादा समय नहीं है। बड़े बेटे,
तुम्हारा जियांग परिवार में वापस आने का एक ही काम है, वो है जियांग याओ जिंग के पास वापस जाना और उसकी रक्षा करना। अपराध के सबूत नहीं जुटा लेता, उसे मरने नहीं देना। याद रखो, तुम्हारे दुश्मन सिर्फ चेन वेन यान ही नहीं है। मुझे बड़े साहब के पास ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे पुराने मेन मॉडल ढूंढ लेके इसे उजागर कर दूंगी। जियांग परिवार प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। तुम इस जन्म में जियांग परिवार में शादी करने का सपना भी मत देखो। तुम बड़ी क्रूर हो। आंखें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। बड़े साहब, मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। क्या हमें? बस कुत्ते की लड़ाई है, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। वैसे सोंग यून का पता लगा? किसी ने कहा कि उसने खुद देखा। सोंग यून को चीन वेन यान ने पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। शायद अब वो मर चुकी है। पापा, घर वापसी पर स्वागत है। अच्छा, तुम मेरे बेटे हो, बड़े की तरह नहीं। वो नालायक। पियो, ज्यादा पियो, बस तुम्हारी एक और मौत। फिर मैं देखूंगा कि जियांग याओजिंग बेकार मेरे बेटे से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे बड़े साहब के पास ले चलो। मालिक, पापा, मालिक, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम मुझे मालिक के सामने उजागर करने वाले थे ना? जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मालिक का दौरा पड़ने पर अब उनकी हालत। आज मृत्यु है, वे तुम्हारी बात कैसे करेंगे? चेन वेन यान, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, एक दिन तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल? अगर मैं वाकई फल से डरता तो आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचता? जब तुम बड़े साहब को दवा दे रही थी, क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा हुआ? नहीं। वैसे तुम बड़े साहब से मिलना चाहती थी ना? आज बस तुम्हें नंगे पांव यहाँ से चलकर जाना है, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहेगा? अरे जल्दी करो, सोचने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे चाहने वाले बड़े साहब की अब सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वेन यान जी, जल्दी देखो। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। बेटा, डटे रहो। माँ तुम्हें पापा से जरूर मिलवाएगी। वेन यान जी, मैं अभी उसे रोकती हूँ। जरूरत नहीं, भले ही वह दक्षिण भवन पहुंच भी जाए, वह अपने बड़े साहब से नहीं मिल पाएगी। बड़े साहब, मैं यून हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बड़े साहब। बड़े साहब इस बार जहर खा गए हैं। जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जियांग मैनेजर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अंदर जाकर बड़े साहब की देखभाल करने दो। दफा हो जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। डॉक्टर, क्या कोई और उपाय नहीं है? अभी सबसे अच्छा तरीका है किसी को ढूंढना जो बड़े साहब के लिए सुई की जांच करे। शायद तब तक इलाज ढूंढ लिया जाए। तो सुई की जांच करो। सुई की जांच जानलेवा हो सकती है और इसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इतनी आसानी से कोई कैसे मिलेगा? मैं तैयार हूँ, जियांग मैनेजर। बस तुम मुझे वादा करो, सुई की जांच के बाद मुझे बड़े साहब की देखभाल करने देना। सफलता। सुई की जांच सफल रही। आखिरकार। मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या यह सुई की जांच का साइड इफेक्ट है?
क्या देख रहे हो? दक्षिण भवन में चले जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले बड़े साहब से मिलना जरूरी है। अब से तुम बड़े साहब की अच्छी देखभाल करना, बिना वजह बाहर मत आना। अजीब है, बड़े साहब कहाँ हैं? कौन? बड़े साहब, मैं यूनियन हूँ। यह खुशबू तुम हो। उसने मुझे पहचान लिया। तुम चेन वेन्यान हो। तुमने मेरा बुरा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जियांग शिपिंग के साथ मिलकर। मैं चेन वेन्यान नहीं हूँ, मैं यूनियन हूँ। बड़े साहब, होश में आओ। क्या तुम जियांग परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी के साथ नहीं जुड़े हो? फिर तुम यहाँ इस खराब जगह पर क्यों आई हो? हाँ, क्या मेरा मजाक उड़ाने? सुई की जांच का साइड इफेक्ट आवाज खोना क्यों है? बड़े साहब, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। चले जाओ। मुझे मत निकालो, बड़े साहब, नहीं। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे, थोड़ा और सहन करो। पापा ने सिर्फ गलती की है, वह हमें नहीं छोड़ेंगे। जियांग याओजिंग, तुम एक नाकारा हो। नाकारा? हाँ। बड़े साहब, तुम्हें बुखार है। क्या करूं? यहाँ कोई बुखार की दवा भी नहीं है। बड़े साहब, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। फिर तुम? चेन वेन्यान, तुम सच में बहुत चिपकू हो। मैं विन्यान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। कल रात तो कपड़े तक उतार दिए, क्या? फिर से मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, तुम्हें बुखार था, मैं सिर्फ। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर फिर मेरे सामने आए तो मुझे माफ नहीं करना। मैं पहले के रिश्ते का ख्याल नहीं रखूंगा। बड़े साहब, आपका शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, अकेले कैसे रहेंगे? यह वह जड़ी बूटी है जो मुफेंग ने बुखार उतारने के लिए बताई थी। बिना कुछ कहे चली गई। सच में स्वार्थी औरत है। बड़े साहब, हमारे पास दवा है। बहुत अच्छी लड़की हो। गोरे चिट्टे बड़े साहब, छूने में बहुत अच्छा लगता है। यह मत सोचो कि इन कुछ दिनों की मेहनत से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बड़े साहब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, है ना? वेन्यान, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो, भले ही तुम मुझे धोखा दो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे बताओ, ये सब दिनों में तुमने जो किया, क्या जियांग शिपिंग ने तुम्हें धमकाया था? तुम्हारी आवाज चली गई है। हाँ। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। इतनी सब्जियां, अब हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। हमारी पहली मुलाकात के अलावा सिर्फ तुम्हारे साथ इस खंडहर में बिताए इन दिनों में मैंने महसूस किया कि तुम मेरी परवाह करते हो। मेरा विश्वास करो, हम यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। क्यों?
जियांग कंपनी मेरी मां की मेहनत है, उसे पहले से पता था कि जियांग लिनफेंग के बाहर नाजायज बेटा है। जियांग लिनफेंग के मरते ही जियांग ग्रुप मेरा होगा, उन्हें बस पता नहीं है। तो जियांग लिनफेंग को अचानक दौरा पड़ा। सुकिंग और जियांग शिपिंग बहुत जल्दी में थे। वे जियांग लिनफेंग को मारना चाहते थे और जियांग कंपनी पर कब्जा करना। मैंने बस मौके का फायदा उठाया, लेकिन मेरे शरीर में जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। हमें जल्द से जल्द मुफेंग वैद्य को ढूंढना होगा। बदमाश लड़की, इतने दिनों से एक फोन भी नहीं किया। जियांग याओजिंग के साथ रहकर योजना सही चल रही है। योजना? कौन सी योजना? तुमने मुझे डरा दिया। अच्छा हुआ बड़े साहब ने नहीं सुना। गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने आई हूँ। जियांग शिपिंग के पास एक यूएसबी है, उसके बेडरूम के सेफ में, जिसमें उसके सारे गंदे राज भरे हैं। जिन लड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया है उनका डेटा। बस इसे ढूंढो, जियांग शिपिंग खत्म हो जाएगा। हालांकि बड़े साहब निश्चित रूप से जियांग परिवार को हरा देंगे, लेकिन मैंने म्यूफेंग से वादा किया था कि मैं उसके लिए जियांग शिपिंग को हासिल करूंगा। लोगों को नुकसान पहुंचाने के सबूत, उसकी बहन का बदला लेने के लिए। बड़े साहब, मेरे वापस आने का इंतजार करो। वह कहाँ जा रही है? मिल गया, लेकिन पासवर्ड क्या है? जियांग शिपिंग का जन्मदिन। दूसरे साहब, तुम मुझसे कब शादी करोगे? मालकिन अभी भी जिद कर रही है। मैं हमेशा बिना नाम के तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जियांग परिवार की भविष्य की मालकिन बनना चाहती हो तो भविष्य की सास को भी मनाना होगा, है ना? बुरा हुआ। तुम हमेशा फोन को इतनी दूर फेंक देते हो। अरे रुको, आज मालकिन मुझे लगातार बेइज्जती कर रही थी। अगर तुम मुझे मनाओगे नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ये दोनों अभी तक क्यों नहीं हो पाए? मेरे पैर थक गए हैं। इंतजार करो। जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, आखिरकार मिल गया। सुना है? चेन दरमियान फिर से दूसरे साहब के कमरे में गई। क्या वह अभी चली गई जियांग शिपिंग को ढूंढने के लिए? मैंने सुना है कि चेन दरमियान का मकसद हमेशा दूसरे साहब को पाना था, बड़े साहब के पास जाना। दूसरे साहब के लिए जानकारी हासिल करने के लिए भी था। सच में? अगर फिर से गपशप करोगे बड़े साहब, तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। बड़े साहब, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जियांग शिपिंग से मिलने गए थे? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम जियांग शिपिंग के लिए मेरे साथ सो सकते हो। बड़े साहब, तुम क्या कह रहे हो? मैंने नहीं किया। पूरा जियांग परिवार जानता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और सिर्फ मैं अंधेरे में था। जिन वेन्यांग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मैं वेन्यांग नहीं हूँ, बड़े साहब। मैं तुम्हारे लिए सबूत ढूंढने गई थी। तुम छूकर देखो। मुझे मत छुओ। तुम्हारे शरीर की गंध मुझे बीमार कर रही है। जिन वेन्यांग, क्या तुम जियांग शिपिंग को वसीयत के बारे में बता दिया गया है? मुझे मारना चाहते हो, है ना? मैं मर जाऊंगा। अच्छा, ताकि तुम पूरी तरह से उसके साथ रह सको, है ना? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। जिन वेन्यांग, क्यों बार बार मेरे साथ विश्वासघात करते हो? बड़े बाबू, मुझे दर्द हो रहा है। अरे, दोनों इस बेकार जगह में रहते हो, कितना मजा आ रहा है। यह आवाज है। जिन वेन्यांग, तो यह औरत कौन है? तुम्हें बड़े बाबू से मिलने इस खंडहर में भेजा गया था। तुम खुद को
इतना बदहाल कैसे कर लिया? तो यह तुम्हारा आदमी है। नहीं बड़े बाबू, मैं समझा सकती हूँ। अपने कुत्ते को लेकर चले जाओ। मेरी जगह को गंदा मत करो। नहीं, मुझे मत निकालो। बड़े बाबू, यह छोटी नौकरानी आपको बहुत पसंद करती है। हालांकि यह गूंगी है, लेकिन अब आपकी आंखें भी अंधी हैं। अपाहिज हो गए हो, कुछ समय बाद आपकी सभी इंद्रियां खत्म हो जाएंगी। बस मौत का इंतजार करना होगा। इस छोटी नौकरानी से शादी कर लो। इस बेकार जगह में कम से कम साथ तो होगा। चले जाओ, सब चले जाओ। उस तरह की नीच नौकरानी मेरे बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह मेरे पास रहने के लायक भी नहीं है। घिनौनी है। सुन रहे हो? जिस बड़े बाबू की तुम्हें इतनी चिंता है, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम दोनों इस गूंगी को जियांग परिवार से बाहर फेंक दो। आज के बाद जियांग परिवार में कदम भी न रखना, समझे? तो वह हमेशा से मुझे ऐसे ही देखता था। इतनी मेहनत सिर्फ उसके बिस्तर तक पहुंचने के लिए। तुम्हें जान की परवाह नहीं? यूयू सॉन्ग यूयू। सभी इंद्रियां खत्म हो गईं। तो अब स्वाद की बारी है। बड़े बाबू, म्यूफिंग वैद्य मिल गया? अभी नहीं। वसीयत का मामला शायद उस औरत ने लीक कर दिया है। आप चिंता नहीं करते। लेकिन आपकी सेहत। भले ही म्यूफिंग वैद्य न मिले, जहर का इलाज न हो, जियांग परिवार उन दो महत्वाकांक्षी लोगों के हाथों में नहीं जा सकता। दीदी, पिंगयान, मैं बोल सकती हूँ। दीदी बोल सकती है। वाह, मैंने सबूत दक्षिणांगन में छोड़ दिया। पहले दवा पी लो। एक बात है, मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। क्या? जियांग याओजिंग मरने वाली है। उस जैसी नीच नौकरानी जिसने मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की, वह लायक नहीं है मेरे पास रहने की। घिनौनी है। मेरे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। मुझे नहीं पता तुम लोगों के बीच क्या हुआ। इलाज यहां है। उसकी जान बचानी है या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तो है जियांग शिपिंग के अवैध अपराधों का सबूत। मालिक, मालिक, जागिए। कृपया संयम रखें। आखिरकार मर गया। जियांग मैनेजर, आदेश दें। कल दोपहर जियांग समूह की शेयरधारक बैठक बुलाई जाएगी, नया उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। जी। दूसरे युवराज, कचरा आंगन वाला भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। कचरा आंगन वाले को संभाल कर रखना कल की शेयरधारक बैठक में।
जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मुझे यकीन है कि आप सभी को कल रात ईमेल मिल गया होगा। चेयरमैन की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। अब से मैं पूरे जियांग समूह का उत्तराधिकारी बनूंगा। उसे कंपनी कैसे मिल सकती है? हाँ हाँ, तुम सब बूढ़े लोग क्या देख रहे हो? जल्दी नए चेयरमैन को नमस्ते करो। बदमाश, हम जियांग परिवार की बात है, तुम बाहरी क्यों बोल रहे हो? तुम सभी जल्दी से उत्तराधिकार दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। कंपनी के सामान्य संचालन में बाधा न आए। क्या हस्ताक्षर करें? हम इस उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देते। हमारे जियांग परिवार का व्यवसाय पूर्व चेयरमैन और मैडम ने खुद बनाया था। तुम एक संबंध बाहर की औरत, एक हरामी, उत्तराधिकारी की सीट की कल्पना भी कर रहा है। अपने आप को देखो, क्या तुम लायक हो? तो फिर बताओ, मेरे अलावा और कौन लायक है? बेशक याओजिंग युवराज। भले ही याओजिंग युवराज की आंखें अब चली गई हों, लेकिन वो तुमसे कहीं बेहतर है, हरामी। क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांग याओजिंग अंधी है? यह एक दुर्घटना थी। क्या? सच तो यह है, जियांग याओजिंग के शरीर में जहर है। मू फेंग के अलावा कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। शायद अब तक वह एक लाश बन चुकी है। मुझे पता नहीं था। मैं एक लाश बन गया हूं। जियांग याओजिंग, सब ध्यान से देखो। यह मेरी मां की मृत्यु से पहले लिखी वसीयत है। जियांग लिनफेंग की मौत के बाद जियांग समूह का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। वसीयत का यह मामला कैसे हो सकता है? कमीनी, क्या मैंने तुम्हें उसे देखने के लिए नहीं कहा था? वो यहां कैसे आ गया और वसीयत लेकर आया है? मुझे भी नहीं पता। इस बेकार आदमी को देखो, जब वह मर जाएगा तो सीधे ताबूत में डाल देना। हाँ, दूसरे भाई, गुस्सा न करो, भले ही वह वसीयत लेकर आया हो। वह क्या कर सकता है? पता नहीं यह वसीयत असली है या नकली। वैसे भी उसके माता पिता मर चुके हैं। आगे पूरा जियांग परिवार तुम्हारा ही होगा। ये तो सही कहा। तुम मेरे साथ नहीं जीत सकते। पापा ने मरने से पहले खुद कहा था कि पूरा जियांग परिवार मेरे हाथ में होगा। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। क्या तुम्हें यकीन है जियांग लिनफेंग इतना सक्षम है कि एक अपराधी को जियांग समूह का उत्तराधिकारी बना सके? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जो किया है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? जियांग शिपेंग, तुमने जलाया, मारा, लूटा, हर बुरा काम किया, कितनी ही लड़कियों को मार डाला। तुम जैसे लोगों को जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। उसे ये सब चीजें कैसे मिली? दिखने में तो इंसान जैसा है, लेकिन असल में एक जानवर है। हाँ, ऐसा आदमी जियांग परिवार का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? गूंगी लड़की का छोड़ा हुआ यूएसबी जियांग शिपेंग का अपराध का सबूत था। लगता है मैंने उसे गलत समझा। दिखने में तो इंसान जैसा है, सोचा नहीं था कि ये एक जानवर निकलेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति जियांग परिवार का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? तो क्या हुआ? तुम ये मरता हुआ बेकार आदमी मुझसे क्या लड़ोगे? और तुम लोग, मैंने वो काम किया तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे बंद कर दोगे? क्या इस मरने वाले को जियांग परिवार का उत्तराधिकारी बनाओगे? ये क्या होगा? बड़े साहब ही जियांग परिवार के पहले उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अभी बड़े साहब की सेहत सच में जियांग परिवार संभालने लायक नहीं, तो क्या करें? जियांग याओजिंग, तुमने देखा, ये तुम्हारे पक्ष वाले शेयरधारक भी समर्थन नहीं कर रहे। तुम इस अल्पायु व्यक्ति को जियांग शिपेंग, तुम मरना चाहते हो। जियांग याओजिंग, तुम बस एक बेकार आदमी हो। तुम्हारी औरत भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम किस काम के हो? घृणा। तुम
बड़े साहब, सबने देख लिया, ये बेकार आदमी 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। अगर समझदार हो तो जल्दी से उत्तराधिकार का दस्तावेज साइन कर दो। किसने कहा वह 3 दिन नहीं जिएगा? यह आवाज पहले कभी नहीं सुनी। तुम कौन हो? यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लगता है? तुम कौन हो? वोकल कॉर्ड अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, वह पहचान नहीं पाए, यह सामान्य है। अगर सीधे बड़े साहब को एंटीडोट दिया तो रोका जाएगा। तुम आखिर कौन हो? बस एक एजेंट हूं जो तुम्हारी मदद करने आया है। बड़े साहब, तुमने मेरे साथ जो अच्छा किया मैं एंटीडोट से चुका दूंगा। अब से हम दोनों बराबर हैं। बस जियांग याओजिंग, मरते दम तक औरतों के बारे में सोच रहे हो? तुम्ही से शुरू करता हूं। उत्तराधिकार का दस्तावेज साइन करो। चले जाओ। दूसरे साहब, तुम ठीक हो दूसरे साहब? मेरी ताकत वापस आ गई। ये अल्पायु व्यक्ति, इतनी ताकत कहां से आ गई? मैं देख सकता हूं। तुम हो। व्यक्ति कहाँ है? क्या सच में वो औरत जो अभी थी, उसने इलाज दिया? बहुत अच्छा, बड़े बेटे की सेहत ठीक हो गई है। उसे जियांग परिवार का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। ये मुमकिन नहीं, झूठ है, ये पक्का झूठ है। ये दूसरा बेटा तो बेकार हो गया है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कोई है? सुकिंग और जियांग शिपिंग को बांध कर ले जाओ। सबूत लेकर इन्हें जेल में डाल दो। जियांग याओजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं दूसरा बेटा हूं, मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ जियांग याओजिंग। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारी मौत बुरी होगी। तुम दोनों की ये बातें पुलिस को बताना। इन्हें ले जाओ। बड़े बेटे, चेन वेनियान भाग गई तो क्या होगा? उसे ढूंढकर जियांग परिवार में वापस लाओ। धन्यवाद कि तुम जाने से पहले मेरे साथ दक्षिणी आंगन की आखिरी झलक देखने आए। सोंग यू, तुम नीच औरत। मैं जल्द ही जियांग परिवार की मालकिन बनने वाली हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चेन वेनियान, तुम्हें लगता है कि जियांग शिपिंग को जियांग परिवार में गया तो वह तुमसे शादी करेगा? तुम तो बस उसके लिए एक छोटी सी मोहरा हो जिसकी कोई अहमियत नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें बस जलन हो रही है कि मैं जियांग परिवार की मालकिन बन रही हूँ और तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहने वाली नीच नौकरानी हो। अगर तुमने बकवास करना जारी रखा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मेरे साथ यहाँ बहस करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम यह सोचो कि तुम अपने इन खजानों के साथ जियांग परिवार से कैसे भागोगी। मिली क्या? नहीं दिख रहा? ढूंढो, चेन वेनियान को ढूंढो। लेकिन 20 लाख का इनाम है, जल्दी करो। यू, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हम तो बहनें हैं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। चेन वेनियान, तुम्हारे और मेरे बीच की बहन जैसी दोस्ती उसी वक्त खत्म हो गई थी जब तुमने पिंग यान को चोट पहुंचाई थी। बड़े बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े बेटे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। सब जियांग शिपिंग का किया धरा है। आपने मुझे ऐसा करने को कहा था। चेन वेनियान, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। एक तरफ तुम मेरी देखभाल करती हो, एक तरफ जियांग शिपिंग के साथ उलझे हुए। आखिर असली तुम कौन हो? बड़े बाबू, मैं सच में गलती मानता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? जब तुम उस खंडहर में थे, मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए लोग भेजे थे। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे मुझे उस छोटी गूंगी लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होती
नहीं पाते। जियांग शीपेंग के सबूत। क्या? सोंग यून यून, तुम सच में भूत बनकर पीछे पड़ गई हो। चेन वेन्यान, तुम जैसी क्रूर और बेरहम औरत सीधे नरक में जाने लायक हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि तुम जियांग शीपेंग को नहीं बचा सकती, उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। नहीं, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिंदगी भर नहीं जान पाओगे। वह खंडहर में तुम्हारे साथ कौन था? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे इशारे का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, खंडहर में तुम्हारे साथ रहने वाली मैं नहीं थी। और तुम्हारी देखभाल करने वाली गूंगी लड़की को भी मैंने नहीं भेजा था। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह औरत तुमसे मिलने के लिए जलते हुए कोयलों पर चलकर गुजरी थी। और मूर्खतापूर्ण तुम्हारे लिए दवा आजमाई। खुद को गूंगी बना लिया। बताओ मुझे, वह कौन है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगी? वह औरत तुम्हारे लिए कितना प्यार रखती है, जबकि तुमने कह दिया था तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। फिर भी वह तुम्हारे लिए इलाज लेकर आई। बताओ मुझे वह कौन है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मुझे छोड़ दो। बड़े बाबू, मैं विनती करती हूँ, मुझसे शादी कर लो, ठीक है? तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करते थे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जियांग याओजिंग, तुम जिंदगी भर नहीं जान पाओगे वह कौन है। रुको। बड़े बाबू, यह चीज हमें अभी दक्षिण भवन में मिली। बड़े बाबू, ये आज जियांग समूह से दवा लाने वाली औरत का मुखौटा लगता है। दक्षिण भवन जाओ। बहुत सुंदर। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो उसे सच बता दो। तुम्हारे पेट में बच्चा है, वो तुम्हें रख लेगा। मेरे दिल में बड़े बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। चाहे चेन वेन्यान मुझे भगाने की कोशिश करती रहे, वह हमेशा मेरी रक्षा करेगा। इसलिए मैं पेट के बच्चे से उसे बांधना नहीं चाहती। वैसे भी उसने कहा था, उसे ऐसी औरतों से नफरत है, मुझसे घृणा है। शायद वो चेन वैन यान से कह रहा था। उसे पता नहीं था कि तुम हो। मेरे और उसके बीच बहुत फासला है, चाहे वह मुझसे शादी करने को तैयार हो। हम आंख से आंख नहीं मिला सकते। मेरा और बड़े बाबू का प्यार यहीं से शुरू हुआ था, यही खत्म करते हैं। बेबी, चाहे आगे सिर्फ मम्मी ही रह जाए, मम्मी तुम्हारी सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करेगी। चलो। मत जाओ। बाबू, दक्षिण भवन में कोई नहीं है। यह रुमाल। क्या यून यून जिंदा है? सीसीटीवी चेक करो। मुझे पता चाहिए ना, मरते दम तक जिसका नाम नहीं बताया वह कौन है? जी। बड़े बाबू को पता चल गया। यून यून है, वह सच में जिंदा है। बाबू, यहां एक चिट्ठी है। बड़े बाबू, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं एयरपोर्ट जा रही होंगी। बाबू,
माफ करना, अब तक सच नहीं बताया। असल में हमेशा से तुम्हारे साथ मैं ही थी, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। विन यान ने मेरे भाई की जान से मुझे धमकाया। मुझे सच छुपाना पड़ा। वहां जाकर दीदी की बात मानना समझे। जब तुम उस खंडहर में फंसे थे, वह मेरे लिए सबसे खुशी का समय था। चाहे मैं बोल नहीं सकती थी और तुम मुझे देख नहीं सकते थे। फिर चेन वेन यान आई। तुमने कहा, तुम्हें मुझ जैसी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। उस नीच नौकरानी की तरह मेरे बिस्तर पर चढ़ने की इतनी मेहनत की, तुम इसके लायक भी नहीं हो मेरे पास रहने के लिए। घिनौना। तय कर लिया। यू माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। कृपया मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे मत छोड़ो। बड़े साहब, जियांग कंपनी को अच्छे से चलाओ। एक दिन हम फिर मिलेंगे। जानकारी के अनुसार जियांग याओजिंग ने जियांग परिवार के प्रमुख के रूप में केवल 6 साल में लॉन्ग देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और दुनिया के शीर्ष 3 अमीरों में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक अविवाहित हैं। जानकारों के अनुसार जियांग साहब का एक प्रेम था जिसे वे पा नहीं सके। जियांग साहब और सुलान देश की यूजिंग प्रॉपर्टी के सॉन्ग साहब आज रात आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए। मना कर दो, तुम भूल गए आज क्या दिन है। अरे, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। 6 साल पहले आज ही के दिन यूयू जी जियांग साहब को छोड़कर चली गई थी। हर साल आज के दिन जियांग साहब एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं। अरे, दीदू, मैं वापस आ गया हूं। यू 6 साल बाद तुम आखिरकार वापस आ गई हो। रात को मिलने का वादा था, अभी कैसे मिल गए? जियांग साहब, इस बार मैं यूजिंग प्रॉपर्टी की प्रमुख के रूप में आई हूं, आपके साथ सहयोग पर चर्चा करने, पुरानी यादें ताजा करने नहीं। अगर सहयोग की बात करनी है तो क्या पति पत्नी के रूप में कर सकते हैं? मम्मी ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। घर चलो।